ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 हिंदी मीडियम क्लास 7th मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। करते क्वेश्चन नंबर 1। परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात कीजिए। ए पार्ट है वृत्त की त्रिज्या दी है। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब परिधि निकालनी है। वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या होती है? त्रिज्या। अब पाई की जितनी वैल्यू दे रखी है उतनी लेते हैं। 2 पाई है 22/7 और इसकी त्रिज्या है 14। 2 दूनी 4 को 22 से करेंगे तो 88 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। बी पार्ट करते हैं। वृत्त की त्रिज्या दी है 28 मिलीमीटर। अब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आर 28 कट गया, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 16 और 1 17, इतने मिलीमीटर। सी पार्ट है इसका। अब वृत्त की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि सीधा ही लगा देते हैं फार्मूला। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 7 या 21, 3 दूनी 6 को 22 से करेंगे, 6 दूनी 12, 12 1 13, इतने सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब है दो क्वेश्चन नंबर। वर्त का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अक्षेत्रफल निकालना है। वर्त का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। इसमें त्रिज्या दी है ए। त्रिज्या दी वृत्त की त्रिज्या है 14 मिलीमीटर और इसमें पाई दे रखे 22/7। पाई 22/7 लेना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ लिखें वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई हमें पता है 22/7 और आर है हमारा त्रिज्या यानी 14। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 22 से करेंगे तो 28 दूनी 56, 5 असल 28 दूनी 56 और 5 61। अब ये ध्यान रखना है वर्ग मिलीमीटर में आएगा उत्तर। वर्ग में आएगा, जो भी मात्रक दे रखा है उसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि आर को आर से गुणा करेंगे, मिलीमीटर को मिलीमीटर से करेंगे तो मिलीमीटर का वर्ग हो जाएगा।
अब है व्यास दे रखा है, वृत्त का व्यास, व्यास दिया 49 मीटर। अब देखो त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या, जैसे ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, केंद्र से अगर वृत्त को मिला दें तो वो होती है त्रिज्या, इसको आर से लिखते हैं। तो इधर भी केंद्र से वृत्त को मिला दिया तो ये भी आर होगी, तो 2r होगी, ये r जमा r 2r, 2r यानी व्यास, और एक r चाहिए, त्रिज्या चाहिए हमें, यानी ये दुगना हो गया, आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, यानी 49/2 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, ये 7 से कट गया, अब ये 2 से ये कट जाएगा, 11 से 77 को 49 से गुणा करेंगे, 7 निम 63, 6 7 चौक 28 और 6 ये आएगी इसकी गुणा, यानी 3773/2 वर्ग मीटर। 2 से भाग कर देंगे, 2 8 16 6 इतने वर्ग मीटर। 11 की 7 से गुणा की 77, 49 से गुणा करी ये आएगी, नीचे 2 बच गया, 2 से भाग कर दिया, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब व्यास दे रखा हो पहले त्रिज्या निकालो, त्रिज्या के बाद वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, पाई आर स्क्वायर। तीसरा भाग है इसका, वृत्त की त्रिज्या ही दी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 5 में 25 से गुणा करें, 22 25 दूनी 50, 50 और 5 55/7। अब इससे भाग करेंगे इसको, 7 से 49, 6 बच गए, 0 उतारी, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 लगभग इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 दशमलव तक निकाल दिया है, 78.57 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक में परिधि निकालनी थी और एक में क्षेत्रफल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि, वृत्ताकार शीट दी है यानी वृत्त है एक तरह से, शीट की परिधि
वृत्ताकार शीट की परिधि दी 154 मीटर। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार शीट की परिधि, सिर्फ परिधि का फार्मूला आता है 2 पाई आर। ये दे रखी है 154, पाई 22/7 दे रखी है। आर हमें निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो आर बराबर है 154, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 और 2 ये नीचे आ जाएगा। जो चीज भाग में है वो गुणा में हो जाएंगी, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएंगी। इसको इससे काट देते हैं, 22 सत्ते, तो आर बराबर आ गया 749/2 मीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 7 सत्ते 11। अब इसकी गुणा की तो थी, फिर कर लेते हैं 49 को 77 से, 3773 आई थी शायद। तो ये आ गया इतने वर्ग मीटर, 1886.5 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब एक चीज और समझने की, इसमें परिधि कहते किसको है, क्षेत्रफल और परिधि होता क्या है। देखो, जैसे ये कोई वृत्त है, इस वृत्त को यहां से काट लें और काटने के बाद इस पूरी चीज को ऐसे फैला दें, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई, इसको गोल तो माप नहीं सकते यूं काट के, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी ये इसका परिमाप है एक तरह से चारों तरफ का। जैसे त्रिभुज चतुर्भुज के चारों भुजाओं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, त्रिभुज में तीनों को, चतुर्भुज में चारों को, तो उसका परिमाप होता है। इस तरह से ये परिधि इसका परिमाप है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है सारा भाग जितना भी इसमें अंदर आ गया, उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये दोनों चीजों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। अब देखो चारों तरफ बाड़ लगा हुआ, यानी इसका परिमाप ही चाहिए उसको, यानी परिधि। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। तो यहां लिखेंगे वृत्ताकार बगीचे का व्यास, व्यास है उसका 21 मीटर। अब उसकी परिधि निकालेंगे। वृत्ताकार बगीचे की परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। अब देखो आर का अगर दुगुना कर दें यानी 2r, तो वो क्या हो गया था, व्यास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 व्यास को लिखते हैं डायामीटर, यानी डी से 2 गुणा व्यास, सॉरी 2 गुणा 21 यानी 42 मीटर। बगीचे का क्या आ गया, परिधि आ गई। 21 मीटर व्यास दे रखा था, यानी उस वृत्ताकार बगीचे के चारों तरफ अगर रस्सा लगाएंगे तो 42 मीटर आएगा। अब इसने कहा कि 2 चक्कर
बाड़ लगाने में रस्से की आवश्यकता। दो लगाने हैं तो आवश्यकता कितनी होगी, एक में 42, दो में 84 मीटर रस्सा चाहिए। अब इसके बाद ये कहता है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यास व्यय ज्ञात कीजिए। 1 मीटर रस्से का खर्च 4 रुपये, आया हमारा कितना, 84। आ गया 84 गुणा 4, 16, एक असल 32 रेख 33, इतने रुपए आंसर आ गया। 21 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ तो 84 मीटर तो रस्सा चाहिएगा 2 चक्कर लगाने में, और 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए, तो ये इसका खर्च आ गया। 4 चौक 16, चला गया 1 4 8 32 1 33, 336 रुपये। अब है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखो पहले तो 4 मीटर का था, उसमें से 3 मीटर त्रिज्या का वृत्त ये काट के निकाल दिया, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला जो भाग है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला तो वही पाई आर स्क्वायर। अब पांचवे में पाई दे रखा 3.14 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 4, तो आर स्क्वायर इतने वर्ग सेंटीमीटर कर देंगे गुणा, 4 चौक 16, 16 को इससे गुणा करते 16 चौके 64, चला गए 6, 16 एकम 16 और 6 22, चला गए 2, 16 48 और 2 50, इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर इसके अंदर से निकाल दिया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 3 किया 9, 9 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, 3 असल 9 एकम 9 और 3 12, 1 असल 9 27 रेख 28, इतना वर्ग सेंटीमीटर। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना हमने, ये इस क्षेत्रफल में से ये बाहर निकाल दिया, शेष वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, शेष वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे 50.24 में से 28.26 माइनस कर दो 8 9 1 2, इतने वर्ग सेंटीमीटर बच गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है, आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। मिटा लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
दो ही फार्मूले आए हैं, एक तो वृत्त की परिधि, परिधि यानी 2 पाई r, और एक वृत्त का व्यास, वृत्त का अक्षेत्रफल, व्यास नहीं, व्यास तो त्रिज्या का डबल यानी डायमीटर को कहते हैं व्यास, उसका वृत्त का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। वृत्ताकार टेबल का व्यास, व्यास दे रखा है इसने, इसमें 1.5 मीटर, और वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, 1.5/2, इतने मीटर। अब इसके चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। जैसे ये टेबल है, इसके चारों तरफ किनारी लगाएगी, यानी जितनी इसकी परिधि होगी, यानी इसका जितना परिमाप होगा वहीं तो लगाएगी, यानी हम इसकी क्या निकाल लेंगे, परिधि। तो आगे लिखेंगे वृत्ताकार टेबल की परिधि। फिर देखेंगे ये ऊपर से वृत्ताकार है, जो टेबल का ऊपरी भाग होता है, उसके साथ में यहाँ पर लगाना है उसको कुछ, यानी हमें लंबाई कितनी चाहिए, जितना ये वृत्ताकार टेबल की परिधि है। तो 2 पाई आर, पाई 3.14 दिया इसने, और इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। 2 पाई आर, 2 गुना आर यानी व्यास, तो इसको लिख सकते हैं पाई गुना डी, ये वृत्त की परिधि है। 2r यानी r का दुगुना, देखो ये तो r यानी त्रिज्या, एक त्रिज्या और एन होगी, ये पूरा मिलकर क्या हो गया, व्यास, यानी त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो व्यास हो गया। व्यास दे रखा है, त्रिज्या भी निकालने की जरूरत नहीं थी, तो 2r को 2 से गुणा कर दिया, 2r, ये आ गया व्यास यानी d, इसको d लिख सकते हैं व्यास को, डायमीटर यानी। तो पाई को डी से गुणा कर देंगे, पाई है हम इसमें 3.14 और डी हमारा 1.5, गुणा करते हैं इसकी, 15 चौके 60, 6 असल, 15 और 6 21, असल आगे 2, 15 दिया 45 और 2 47। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, और 2 अंकों के बाद इसमें 1 और 2 3, 3 के बाद लगा देंगे, इतने मीटर। इसके बाद 0 हो दशमलव के बाद तो कट जाती है, इसको काट देंगे, 4.71 मीटर आ गया। अब इसने कहा है साथ में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय, 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय, एक मीटर किनारी लगाने का व्यय है 15 रुपये, तो 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय, 4.71 गुना 15, तो कितने रुपए आ गए, कर देते हैं गुणा, 15 एकम 15, एक असल 15 से 105 और एक 106, 10 असल, 15 चौके 60 और 10 70, 15 15, एक असल, 15 से 105 और एक 106, 10, 15 चौके 60 और 10, ये आंसर आ गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ही करते हैं। इस तरह से हमारे 6 सवाल पूरे होते हैं, कृपया ध्यान से सीखें।